Good morning, student. This is the third lecture of class 10, Social Science, chapter name, Political Party. And this is the third part of the chapter. This is the third lecture of the chapter. Which content you learned last two lecture? Just only a very short recap. Why do you need political पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है? हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? अपने देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। और हम हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है और उसमें हम तीन कोलिएशन देख चुके हैं, एक एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट, जो ऑलरेडी मैं सेकंड लेक्चर में आपको बता चुका हूं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है? 6% वोट मिनिमम लोकसभा में मिलनी चाहिए और उसके कम से कम 3 और स्टेट इलेक्शन में 3, ऐसे मिला के 6 सीट उनकी आनी चाहिए, तब जाके उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को सेम इक्वेशन उनको लागू है। जैसे विधानसभा जो हमारे राज्यों की इलेक्शन पार्टी, इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा इलेक्शन लड़के वो राज्यों की जो विधानसभा है उसमें उनके कम से कम 3 सीट मिलनी चाहिए और उनका लोकल जो एरिया है वहाँ पे उनकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो उनको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देते हैं। और कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो आती है, बनाती है और उसको बंद भी कर देती, तो अलग अलग मैटर से वो काम करती है। आज के लेक्चर में हमें 2 चीजें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। एक है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके ऊपर 5 मार्क के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे गए हैं। चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज में हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अलट पलट कर आए हैं, तो आपको वही आंसर इसमें लिखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करके उसको एक आइडियल पॉलिटिकल पार्टी में रूपांतरित कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी आइडियोलॉजी लगती है उसके बारे में हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, फिर भी एक बार डेफिनेशन देखिए। पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%, याद रखना, भूलना नहीं है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोटर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, कम से कम उस पॉलिटिकल पार्टी को राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कम से कम टोटल वोटिंग में से 6% वोट अगर उनको मिलते हैं तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करती है। और ये जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है उसको परमिटेड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, जो भारत सरकार के मातहत काम करता है और वो एक स्वतंत्र संस्था है। केवल उनके ऊपर राष्ट्रपति का दबाव रहता है, बाकी किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्र किसी भी सदस्य का उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। वो मुक्त और पावरफुल इलेक्शन कमीशन है अपने देश का। और कम से कम 6% वोट और उनको मिनिमम जो सीट मिलनी चाहिए वो 2 सीट तो उनके कम से कम पार्टी होनी चाहिए, तब जाके उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल होता है। This party are all the party that have succeed only in some state and religion। आप देखते हो कि हर कोई स्टेट में अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, वो स्टेट के लिए काम करती है, उन सभी उसमें बातें होती है। सो नेशनल पार्टीज आर कम्प्लीटेड टू फॉर्म अप अलायंस विद द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी।
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्हें स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का आधार लेना पड़ता है, उससे वो कम्युनिकेट या गठबंधन करके या कोलिएशन करके, अलायंस करके उसको अपना सत्ता हासिल करने की प्रयास नेशनल पार्टी करती है। तो एक बात है कि अगर गवर्नमेंट बनानी हो तो नेशनल पार्टीज को स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का जो सपोर्ट है वो लेना ही पड़ता है, अदरवाइज उसकी गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी में किन किन चीजों की प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करते हैं। चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये कम से कम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। खासकर 4 जो मेन प्रॉब्लम है आपके टेक्स्ट बुक्स में जो दिए है वो 4 मेन पॉलिटिकल चैलेंजेस है। एक है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन, तीसरा यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर एंड 4 लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर, lack of meaningful choice to worker. So this is having a 4 important challenges to the political party. How the political party, how to face the problem by political party on this present situation to handling each and everything of the challenges. So now one by one लेट्स मी एक्सप्लेन ऑफ द ईच एंड एवरी पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। 4 कम से कम 3 मुद्दों को इसमें ध्यान से रखना है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, क्या पॉलिटिकल पार्टी के सामने कौन सी चैलेंजेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसको पॉइंट को समझ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑफ फ्यू लीडर। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखो उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन लीडर कुछ लोगों के हाथ में ही होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में, पहले मुलायम सिंह जी की यादों में आती। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी केवल एक ही चलाती है, उसका नाम है मायावती जी। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी शरद पवार की चलाते हैं, भले ही उन्होंने अपने बेटों को आगे कर दिया पर कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में। तेलुगु देशम नायडू के हाथ में। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी व्यक्ति विशेष पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो फिर 3 जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, 3 कंपोनेंट जो फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। कौन से 3 कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी के? followers, voter, followers, leader and active member. Which followers, active member और leadership, ये 3 लोग जो होते हैं वो इसके जो खासकर पॉलिटिकल पार्टी है उसके वो आधार स्तंभ है, जिसके ऊपर पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जो बिल्डिंग है वो बना हुआ है। सो 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण करते। एक तो पूरी पार्टी की सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में थमाई जाती, इससे उनमें अंदर कोई डेमोक्रेसी नाम का रोल नहीं होता है। No membership register or no meeting, no internal election and insufficient information for ordinary member. जो लेबर रहता है, जो पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाला जो मेंबर होता है, जो फॉलोअर्स होता है, उसको कुछ भी खबर नहीं होती कि पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे, कोई मतलब नहीं, उससे कोई पूछा तक नहीं जाता। वो मेंबर और केवल एक परिवार के 4 सदस्य मिलके पूरे पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन लेके उसके ऊपर थोपा जाता है। सो नो मेंबरशिप रजिस्टर, उनकी कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं है, नो मीटिंग रजिस्टर नहीं होता, नो इंटरनल इलेक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट कुछ परिवार एक साथ मिलके अपना काम करते गए, निर्णय लेते हैं और बाकी के सदस्य को उनको बताया जाता है। सो दे डू नॉट हैव स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर।
तो पॉलिटिकल पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेसी अवेलेबल ना होने की वजह से उनमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की मांग करते वो कभी भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी की पहचान होती नहीं है। 3 मुद्दे याद रखना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड, लीडरशिप, नो मीटिंग, नो इंटरेस्ट, election efficient information of ordinary people, so that's why reason is that they do not have the scope of influence decision. अब हम देखते हैं डायनेस्टिक संसेशन। अब ये वर्ड तुम्हें अलग लग रहा होगा, डायनेस्टिक संशोधन होता क्या है, कोई कर तो नहीं है, कोई टैक्स तो नहीं है, कोई नहीं है। डायनेस्टिक संसेशन का मतलब होता है कि लीडर हैव अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम। डायनेस्टिक संसेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि जो पर्सन राजा का बेटा राजा हो या उसके भाई का बेटा राजा हो, तो ये बातें बताई जाती है। जैसे अभी जैसे शिवसेना का जो बाला साहब ठाकरे थे, उनके पोते उद्धव ठाकरे ने सत्ता संभाल ली। तो ये क्या है, ये लीडर हैव अनफेयर एडवांटेज। मतलब क्या होता है कि जो लीडर होता है कंपनी का, जो खासकर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, वो अपने मनमर्जी लोगों को वहां पे अपॉइंट करके अपना ही वर्चस्व बनाने की कोशिश करता है। They do not practice and open the transparent procedure for functioning. ये बात बिल्कुल सच है। Do not practices। अभी कोई प्रैक्टिस, कोई डांस रास्ते पे, मतलब यह होता है कि दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट फॉर द फंक्शनिंग। जो फंक्शनिंग काम करता है, जो करता है, उसको कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ओपन नहीं करती है। एंड टॉप पोजीशन ऑलवेज कंट्रोल बाय फैमिली में, और उस परिवार के सभी सदस्यों में से जो सदस्य काबिल है, उन सारे सदस्यों के लिए पॉलिटिकल पार्टी के अहम दर्जे दिए जाते हैं। लेकिन जो उसके हाथ में काम करने वाली जो एक्टिव परफॉर्मर है, वो बहुत ज्यादा नुकसान रहता है। एंड द टॉप पोजीशन ऑलवेज कंट्रोल बाय फैमिली मेंबर, और उस पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से फैमिली मेंबर कवर करती है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में ऑलरेडी बता चुका, ऑर्डिनरी मैन एंड पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। वही तो बता रहा हूँ कि जो ऑर्डिनरी मैन होता है, जो फॉलोअर्स होता है, उसको कोई जब तक डिसीजन सामने नहीं आता तब तक उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। So this is very important part of lack of internal democracy. Please learn it and understand it. Dynastic succession already देखा हूँ कि political parties are always controlled by member one family. This और ये दोनों जो मुद्दे हैं वो डेमोक्रेसी के लिए क्या है? This is bad for democracy, since people who did not have the adequate experience or popular support came to occupy the position of the power. क्या होता है कि ये लोग उनको बंद करके अपनी ऑक्युपाइड पोजीशन को पाने के लिए ये सारी कोशिश कर रहे हैं। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मुझे बताओ, आज कोई इलेक्शन बिना पैसे का हो रहा है का? छोटे से छोटा इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत, अरे पार्षद का भी इलेक्शन हो, उसमें भी ऑफिसर लोग कहीं ना कहीं पैसे ऐंठते हैं। चाहे वो जिला परिषद का हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, राज्य परिषद हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में को, इन तमाम चीजों को पाना हो तो आपको अपनी जो मसल पावर है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। Rich people and companies with the fund of parties tend to have insufficient policy and decision of the party. क्या होता है कि आजकल की पॉलिटिकल पार्टी रिच पीपल पे ज्यादा भरोसा करने लगी है और धीरे धीरे वो रिच पीपल के गर्त में जा रही है। इससे गरीबों का जो कल्याण होना था वो कल्याण कहीं ना कहीं रुक गया है।
ये एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा बैड हैबिट है। इन द सम एरिया पॉलिटिकल सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन। और कहीं कहीं तो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बिहार में हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में कम से कम जो खासकर इन सम एरिया पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है उसके ऊपर कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, लेकिन बाद में उसको छुड़ा देती है, तो ये बहुत मायने करती है। मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। अभी हमने 3 परिणाम देखे। मीनिंगफुल चॉइस। फोर्थ चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने। हमने कितना देखा? ग्रोइंग मसल एंड पावर्स के बारे में देखा, एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा डायनेस्टिक सेंसेशन और तीसरा इंटरनल डेमोक्रेसी। कितने पॉइंट्स है? 4। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एक डायनेस्टिक सेंसेशन, राजा का बेटा राजा, प्रजा का बेटा प्रजा, इस तरीके से वो डिवाइडेशन करके उसमें अपनी सत्ता पर काबिज करने की कोशिश करते हैं। ग्रोइंग रोल एंड मसल पावर आज पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत बन गई है, और इसी पे ऊपर आज पॉलिटिकल पार्टियां चल रही है, और लोगों का विश्वास अब इसमें धीरे धीरे खोता जा रहा है। पर ये अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं करेंगे, तो इस तरीके से बात करते हैं। तो और कुछ तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करती है, तो ये तमाम चीजें उसमें आती है। और एक फोर्थ और बेस्ट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अभी होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों को चॉइस देती है। चॉइस मतलब क्या है कि दोनों पॉलिसी अपने सामने रखती है, एक नॉन गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट रहती है, और गवर्नमेंट पॉलिसी की कुछ भी खामियां हो तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उनसे अपना इलाज करवाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मीनिंगफुल चॉइस है। द फोर्थ चैलेंज इज ऑफन द पॉलिटिकल पार्टी टू डू द सेम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अ डिक्लाइन इन द ideological difference among the parties, the most parties in the world, has lessened to the choice of voter. People cannot ever elect leader after being the same set of leader keep shifting from one party to another. कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पक्ष एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा मतलब a decline, a four challenges, meaningful choice, a decline as ideological differences among the parties should be kept of learn to choice other. People cannot different leader either because the same leader are shipping फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अभी हाल ही में जैसे जीवन राम मांझी है, उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो पार्टी है हमदम, तो वो पार्टी एनडीए में विलीन कर दिया, जुड़ा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोटर के रूप में अवेलेबल होता है। So this is the fourth part of the this is the third part of the chapter, and this you learn this type of meaning as meaningful of choice the voter. पॉलिटिकल पार्टी को रिकमेंडेशन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला, रिकमेंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का क्या रिकमेंडेशन है, आप देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया कि the constitution was amended to prevent elect MLA and MP was changing political party. वहां के एमपी और एमएलए दोनों को सख्त ताकि सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि वो किसी भी तरीके का जो रास्ता है वो ना अपनाए। MLA MP changes now it any MLA MPLA changes party, he or she will close the seat in the legislature. जब उनकी सीट भरी जाती है तो वो पूरी तरह से 829 सीटें आने के बाद वो पूरी जो MP MLAs है, she will loss of meet in legislature। जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है अपनी इच्छा आकांक्षा लोगों के सामने जताते, अगर वो पूरे नहीं किए तो उसको रिजाइन भी देना पड़ता है।
MP and MLAs have to accept party leader action. अब MP और MLA लोगों के लिए काम करने के अलावा वो सरकार के लिए काम करते हुए दिखती हैं. The Supreme Court has ordered to reduce the influence of money on criminal. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो किसी भी हालत में किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है, किसी भी कैंडिडेट को अगर अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियमावली, कुछ आदेश का पालन करना उनके लिए वो कंपलसरी होता है. जैसे सबसे पहले MP MLAs क्या द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल. मनी एंड क्रिमिनल मसल पावर, इसका इस्तेमाल अगर इलेक्शन में होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें शिरकत करके उसको कम करने का प्रयास करता है. आज तक सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में बहुत हद तक सफल रहा है. एवरी कैंडिडेट, अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है तो उनके लिए कुछ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को उसको फॉलो अप करना होता है. उस गाइडलाइन में एक वर्ड आता है एप्टीट्यूड. आप कहते हो कि जैसे आपकी कोई डॉक्यूमेंट गुम गया तो आप एप्टीट्यूड करते हो, तो ये जरूरी है. एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है कि एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन मस्ट फाइल एन एप्टीट्यूड गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट. Giving has a property details, criminal cases detail, all information fill up carefully. And last, the election commission has ordered the political parties to hold their organized election, the file income tax return. और सभी political party को election commission को अपना income जो टैक्स है, इनकम टैक्स, उसको रिटर्न फाइल उनको भरनी कंपलसरी है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. और कुछ रिकमेंडेशन है, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. रिकमेंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, बी लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एंड देन राइट नाउ. सो प्लीज carefully understanding each and every concept should be properly understand. Okay, laws should be made for regular internal affair of the political parties. Laws should be made regulating internal affairs of political parties. क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो काम चल रहा है उसको रेगुलेशन करने का काम यही पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं और इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. जैसे इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सारी सदस्य को मालूमात होनी चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी मस्ट गिव द 1/3 ऑफ टू टोटल नंबर ऑफ टिकट ऑफ वुमन मेंबर. ये एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है. आज तक पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं को जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है. तो एक लॉ ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि 1/3 महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव तत्व मिले, ताकि वो उस पॉलिटिकल पार्टी का बैलेंस बने और हिस्सा बने और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ताकत महिलाएं बहुत तेजी के साथ रखती है. डिसीजन मेकिंग बॉडीज, अब जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है उसको भी आप महिलाओं को कुछ कोटा उसमें रिजर्व करना जरूरी है, ताकि महिलाएं अपने लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो उनको लाके अपनी प्रोग्रेस कर सकती है. और ये पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है. और आजकल पॉलिटिकल पार्टियां इन पर अभी कभी अमल ही नहीं किया है, अब धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही है. The decision-making bodies parties should be provided a quota of women of the government should be fund a political party as support to election expenses. अभी government should the fund of the parties in order to support their election expenses.
गवर्नमेंट शुड फंड द पार्टीज, गवर्नमेंट कुछ पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करे, ताकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है पैसों के बिना काम नहीं, पैसों के बिना उसका काम नहीं चल रहा है, उसको एक्टिवेट करने के लिए सरकार अगर मदद करे तो 100% पॉलिटिकल पार्टी में ये बदलाव आके एक नया भारत, एक संघ भारत बनाने की दिशा में हम बहुत अच्छे से कदम रख सकते हैं. सो दिस इज the overall chapter of this part of the chapter. This third lecture of the chapter, you learn each and everything, recommendation of the political party and need of political party as two important part you have to finish on this lecture. So my dear student, listen carefully, again and again, listening carefully, note down the PPTs on the during of the videos, during continue of the video in your mobile. So please careful, listen it, understand it, and then solve the all assignment relating of the chapter. Okay, तब तक के लिए आप इसको लर्न करें. Thank you.